एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम करने जा रहे हैं ग्रेड 10th सीबीएसई का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंटेस। ये स्टोरी एक फार्मर के भगवान के ऊपर जो विश्वास है उसके आसपास रिवॉल्व करती है। ये स्टोरी है एक हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो के बारे में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेंचो एक पुअर फार्मर था बट बहुत हार्ड वर्किंग था, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो ऑक्स ऑफ अ मैन था, हार्ड वर्किंग इंसान था। तो उसका घर एक हिल, जो कम हाइट का हिल था, उसके टॉप पे था। अकेला घर था पूरे एरिया में, पूरी वैली में। और उसके घर से आप लोग एक रिवर देख सकते थे और उसके रेडी टू हार्वेस्ट बिल्कुल तैयार हुए हुए कॉर्न फील्ड देख सकते थे। उसको इस बार बहुत विश्वास था कि उसकी जो क्रॉप है उससे उसको बहुत मुनाफा होने वाला है, बहुत अच्छी फसल हुई है इस बार। इनफैक्ट वो पूरी सुबह उस दिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बादलों को आते हुए देख रहा था ताकि उसकी क्रॉप को पानी मिल सके बारिश से। जो बड़े बच्चे थे वो फार्म में उसकी हेल्प कर रहे थे, छोटे वाले खेल रहे थे। तभी उसकी वाइफ आवाज मारती है, आ जाओ डिनर तैयार है। तो वो लोग सब डिनर खाने जाते हैं और जब डिनर खा रहे होते हैं उस टाइम पे जैसे एक्सपेक्ट किया होता है बारिश पड़ जाती है। तो वो फटाफट बाहर जाते हैं बारिश एक्सपीरियंस करने के लिए, बहुत खुश होते हैं। अब बारिश की जो बड़ी बूंदे थी वो बोलता 10 सेंट्स है, मतलब अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा। और जो छोटी बूंदे थी उसने उसको बोला कि ये 5 सेंट्स के बराबर है, कि ये इतना मुनाफा करेंगे। पानी तो चाहिए ही था फसल को, तो बहुत खुश कि इस बार बहुत पैसा आने वाला है। पर धीरे धीरे बारिश अलग रूप ले लेती है, गड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं और बहुत तेज विंड ब्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो वो बोलता है कि ये जो गड़े पड़ रहे हैं ये न्यू सिल्वर कॉइन्स है। बच्चे भी इनोसेंस में बाहर चले जाते हैं और वो गड़े कलेक्ट करने शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि अरे ये तो फ्रोजन पर्ल्स हैं, इतने सुंदर सुंदर है। उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये कितना नुकसान कर सकते हैं। वो उनको बोलते हैं ये तो फ्रोजन पर्ल्स हैं। और धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता है, हेल स्टॉर्म पूरी वैली को एक वाइट चद्दर से कवर कर देते हैं और ऐसे लगता है कि पूरे एरिया को सॉल्ट ने कवर कर लिया। इतना वाइट पूरा एरिया हो जाता है और उसकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार, उसकी क्रॉप, उसकी फसल पूरी खराब हो जाती है। और फिर वो अपना दुख लड़कों को जाहिर करता है और बोलता है कि ये हेलस्टॉर्म ने तो मेरी फसल कुछ भी नहीं छोड़ी। इससे बुरा अटैक मुझे लगता था कि वो जो टिड्डी होती है वो इंसेक्ट करता है, लेकिन हेलस्टॉर्म ने तो मेरी फसल ही तबाह कर दी। इंसेक्ट के अटैक से भी बुरा हाल किया है मेरी क्रॉप का। तो वो बहुत परेशान और उसको ये लगता है कि इस साल पैसे तो आएंगे नहीं और पूरी फैमिली भूखी मरेगी। बट फिर भी इन द हार्ट्स ऑफ हार्ट, दिल में उनके एक उम्मीद जागी हुई थी। उन लोगों को भरोसा था भगवान पे और उनको ये पता था कि भगवान किसी को भी भूखा सोने नहीं देता। लेंचो को भी यही भरोसा था भगवान पे। तो उसने संडे मॉर्निंग को भगवान को एक लेटर लिखी कि उसे 100 पैसों की जरूरत है, जिससे कि वो अपनी फैमिली का पेट भर सके जब तक उसकी नई फसल नहीं उग जाती। तो वो फटाफट खुद वो लेटर ड्रॉप करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है, वहां जाकर स्टैंप लगाता है और ड्रॉप कर देता है लेटर बॉक्स में। तो वो जो चिट्ठी है वो हाथ में आती है एक पोस्ट मैन के, जो ऑफिस का काम करता है, चिट्ठियां इकट्ठी करता है। और वो चिट्ठी लेकर जाता है पोस्ट मास्टर के पास। जो पोस्ट मास्टर होता थोड़ा हेल्दी है बट बहुत अच्छा इंसान होता है। पहले तो वो चिट्ठी देख के दोनों हंसते हैं, बट अचानक से पोस्ट मास्टर
जोर से टेबल पे अपना हाथ मारता है और सीरियस होकर वो चिट्ठी पढ़ता है। और उसको हैरानी होती है कि इस इंसान का भगवान पे इतना फेथ है, काश मेरा भी होता। और वो कहता है कि मैं इस फेथ को रखने के लिए इसकी हेल्प करूंगा। तो दोनों को तो पता नहीं ना था कि लेटर कहाँ जाएगी, क्योंकि टू गॉड एड्रेस था। तो फाइनली जब वो लेटर पढ़ता है, उसको समझ में आता है कि इस लेटर में सिर्फ हमदर्दी की जरूरत नहीं है, उसको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो बहुत मेहनत के बाद उसने थोड़े पैसे इकट्ठे करवाए, अपने फ्रेंड से लिए, चैरिटी के नाम पे पोस्ट ऑफिस वालों से कलेक्ट किए, अपनी सैलरी का हिस्सा भी दिया कुछ। बट फिर भी वो 100 पैसों तक नहीं पहुंच पाया। थोड़े 50 से ज्यादा हो पाए उसके पास पैसे कलेक्ट। तो उसने वो सारे पैसे एक एनवलप में डाले, एक चिट्ठी डाली, उसके अंदर लिखा था गॉड, बस। तो अगले संडे लेंचो जल्दी पहुंच जाता है पोस्ट ऑफिस और उम्मीद करता है कि शायद उसकी लेटर का रिप्लाई आया हो। उसका इतना फेथ था गॉड के अंदर। तो पोस्ट मैन उसे वो चिट्ठी पकड़ाता है और सब लोग उसका रिएक्शन देख रहे होते हैं, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन। तो वो चिट्ठी ऐसे नहीं कि हैरानी में पढ़ता है, उसको पता होता है जैसे कि चिट्ठी आनी आनी है। तो जब वो चिट्ठी खोलता है और उसको पढ़ता है, तो उसके अंदर वो जितने पैसे हैं वो काउंट करता है, तो उसको लगता है इसमें तो सिर्फ 70 पैसे हैं। 70 पैसों का वो क्या करेगा? तो वो फटाफट इंक ढूंढता है, पेपर ढूंढता है, चिट्ठी लिखनी शुरू करता है दोबारा भगवान को, ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ जैसे बहुत चिंता होती है उसे। और वो भगवान को इस बार बोलता है कि प्लीज बाकी के पैसे भेज दो, मुझे बहुत जरूरत है। और इस बार वो पैसे मेल के थ्रू मत भेजना, पर्सनली मुझे पोस्ट करना। ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, मुझे लगता है इन्होंने बाकी के पैसे रख लिए अपने पास। तो मैं इन क्रुक्स पे भरोसा नहीं कर सकता, ये तो चीटर्स लगते हैं मुझे। तो ये थी बेटा आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। जिसने हेल्प की वो ही बेचारा बुरा पड़ गया, बट हेल्प कभी भी करनी छोड़नी नहीं चाहिए, राइट? तो अगर आपको ये अच्छा लगा सेशन, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।